सिम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो शुरू किए थे वर्क एनर्जी पावर, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 7 वीडियो हो चुका था, ये 8वां वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये वीडियो आपका 8वां हो जाएगा। और यहाँ हम लोग जो वर्क एनर्जी पावर, उसमें वर्क टोटल पढ़ लिए थे, एनर्जी में आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में टोटल डिस्कशन कर दिए हैं। ये आपको बता दिया गया है कि ऊर्जा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा उसका डिस्कशन कर दिए हैं। आज हम लोग सर शुरू करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम लोग टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। आई थिंक आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो होता है सर, स्थितिज ऊर्जा, उसका डेफिनेशन आपको कंप्लीट करवा दिए थे, क्या होता है। जो ऐसे इन जनरल इसका यहाँ पर लिखवाने वाले हैं डेफिनेशन क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो ही पढ़ने वाला है, जो 11th में इंटर किया, 11th में पढ़ने वाला है, उसको है ना शेयर कीजिए इस वीडियो से, उसको भी काफी अधिक लाभ होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा समझिए। स्थितिज ऊर्जा समझने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, उससे स्थितिज ऊर्जा आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हालांकि डेफिनेशन समझाए थे, लेकिन उसको छोड़िए, एक नए सिरे से इसको देखने वाले हैं। और स्थितिज ऊर्जा समझने से पहले आपको एक नई चीजें समझनी है, और उस चीज का नाम देते हैं रेफरेंस लाइन। नाम क्या देते हैं सर? रेफरेंस लाइन जो है ना, एक नियत रेखा, उसको हम लोग बोलिए रेफरेंस लाइन है। उसको हिंदी में आप ये कह दीजिए कि नियत रेखा है। इसको लिखवाने वाले नहीं, बस केवल उसको समझना है, केवल एक लाइन है, उसके बारे में आपको समझा देते हैं। रेफरेंस लाइन क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा है ए, तो इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन कहेंगे सर, ध्यान रखिएगा। और इस लाइन पर यदि कभी आपका वस्तु हो ना, अगर कोई वस्तु इस लाइन पर आपका रहेगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उसका स्थितिज ऊर्जा जो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 रहेगा सर, ध्यान रखिएगा, है ना। स्थितिज ऊर्जा को P से सूचित करते हैं या U से सूचित करते हैं, और इस U का मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0। एक ऐसी रेखा जहां पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है, इस वाला रेखा का नाम देते हैं नियत रेखा कहते हैं, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। अगर हाँ, यहां से अगर आप ऊपर की ओर जाइएगा तब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, और यहां से नीचे आवेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी आपका निगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और रेफरेंस लाइन आप कहीं भी मान सकते हैं, आपको ये कोई जरूरी नहीं कि पृथ्वी आपका रेफरेंस हो जाएगा, आप कहीं भी रेफरेंस लाइन मान सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम पृथ्वी को ही रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, और पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहता है, ये स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक हम लोग यूज करते हैं। और अगर पृथ्वी के अंदर गड्ढा खद के अगर आप अंदर जाते हैं, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा जो होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, निगेटिव हो जाता है। इन जनरल पहले तो आपको ये समझना है कि रेफरेंस लाइन पर आपका जो स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उस पोटेंशियल एनर्जी का मान आपका 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रहेगा, है ना। स्थितिज ऊर्जा का मान कहाँ 0 होता है सर? रेफरेंस लाइन पर, है ना। जो नियत रेखा यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन के देखिए, जब भी आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में कोई भी डिस्कशन करना हो, तो सबसे पहला कंडीशन रेफरेंस लाइन वहां पर जरूर मान लीजिए। किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और यहां से हम लोग हाइट का प्रयोग करते हैं, क्या देखेंगे आगे, है तो रेफरेंस लाइन आपको क्लियर हो गया है। इसको छोड़ रहे हैं, और आप एक क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। तो एक क्वेश्चन पहले लिखिए स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको हो गया होगा। हाँ, अब चलिए, अब यहां हम लोग को ये समझना कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका क्या रहेगा, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होता है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण, किसके परिवर्तन के कारण सर? तो आप कहें सर स्थिति उसके पोजीशन को चेंज कर देना है।
स्थिति बदलिएगा, बदलने के बाद जो उसमें ऊर्जा संचित होगा उसी ऊर्जा का नाम देते हैं स्थिति ऊर्जा। ध्यान रहेगा, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन करना है, स्थिति में होना चाहिए परिवर्तन, स्थिति में आपका परिवर्तन चाहिए, चेंज इन पोजीशन। स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उस वस्तु में ऊर्जा संचित होता है उसी ऊर्जा का नाम देते हैं स्थिति ऊर्जा, उसका नाम देते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अब सर स्थिति में परिवर्तन के स्थिति में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण कहने का मतलब उसके स्थान में परिवर्तन। लेकिन स्थान में देखिए, स्थान परिवर्तन और स्थिति परिवर्तन यहाँ पर थोड़ा सा दोनों अलग चीज है। स्थान परिवर्तन में क्या होता है ये समझ लीजिए। आप मान लीजिए रेफरेंस लाइन है ना, इसको आप रेफरेंस मान लिए हैं, जहां का स्थिति ऊर्जा 0 है। अगर कोई वस्तु इस पर है तो पूछा जाए कि इसका स्थिति ऊर्जा बताइए, तो 0 बताना है। यहाँ पर बताइए पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना, 0। स्थिति कहीं भी इस लाइन पर अगर कहीं भी कोई वस्तु रहता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा आपको 0 ही मानना है ना, चूंकि रेफरेंस लाइन पर है। तो रेफरेंस लाइन पर प्रत्येक वस्तु का स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। आप कहीं भी अगर आप यहाँ पर हैं, आपका स्थितिज ऊर्जा 0 रहेगा, यहाँ रहिएगा स्थिति ऊर्जा 0 रहेगा, यहाँ रहिएगा 0 रहेगा। एक बात ध्यान रखना है, स्थान में आपको परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ स्थिति में परिवर्तन करना है। और स्थिति परिवर्तन करने का यहाँ पर मीनिंग क्या है सर, तो स्थिति परिवर्तन करने का यहाँ अर्थ ये है कि इस रेफरेंस लाइन के चाहे तो ऊपर आप जाइए, चाहे तो इसके नीचे जाइए। स्थिति परिवर्तन करने का यहाँ पर मीनिंग आपका ये हो जाएगा, स्थिति में परिवर्तन करने के कारण यदि रेफरेंस लाइन से आपको स्थिति परिवर्तित करना है, ये नहीं क्या यहाँ पर रेफरेंस लाइन पे यहाँ पर है, अब बाद में यहाँ पर चला है, फिर भी आपका 0 रहेगा। इस लाइन पे कहीं भी आप रहिए, किसी भी बिंदु पर रहिए, इस रेफरेंस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप रहिए, किसी बिंदु पर, हर एक बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी जो है इस स्थिति ऊर्जा का मान सर आपका 0 रहेगा। स्थिति परिवर्तन करने का ये मतलब नहीं है कि आप ये वस्तु को उठा के यहाँ से यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ रख दीजिए, ऐसा नहीं है। स्थिति परिवर्तन के मतलब होता है कि इस रेफरेंस लाइन से चाहे तो आप ऊपर जाइए और चाहे तो नीचे जाइए। यदि आप रेफरेंस लाइन से ऊपर जाते हैं तो स्थिति ऊर्जा आपका 0 रहता है। नियत जो रेखा है, इस नियत रेखा से आप ऊपर जाते हैं तो स्थिति ऊर्जा आपका धनात्मक रहेगा, और इसको से जैसे ही आप नीचे आइएगा तो वहां पर स्थिति ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी आपका रहेगा वो निगेटिव आपका हो जाएगा। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो स्थिति देखिए, अगर आपको ये कहा गया है कि स्थिति ऊर्जा से क्या समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति में परिवर्तन कहने का मतलब कि इस रेफरेंस लाइन से चाहे तो ऊपर जाना और चाहे तो इस वाला रेफरेंस लाइन से नीचे आना। समझ में आया? ये बताइए, स्थिति में परिवर्तन के कारण चाहे तो आप ऊपर जाइएगा, चाहे तो नीचे आइएगा। अगर ऊपर जाते हैं रेफरेंस लाइन से ऊपर, तो स्थिति ऊर्जा का मान धनात्मक लिखेंगे। अगर इसको से आप नीचे आते हैं तो स्थिति ऊर्जा का मान आपको ऋणात्मक लिखना है। यहां तक समझ में आया? तो चलिए जल्दी से यहां पर लिखिए, दो इसका परिभाषा लिखिए। लिखिए, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को, वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रहेगा, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन है, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ही आप रेफरेंस लाइन से ऊपर जाइएगा तो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आइएगा तब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको समझ में आया है? चलिए यहां तक आपको कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होगा उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। चलिए अब लिखिए, नीचे कोई डैश देकर पहले पॉइंट लिख लीजिए, नीचे डैश दीजिए। लिखिए यदि कोई वस्तु, डैश दीजिए, इसके बाद लिखिए यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन, यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से ऊपर, यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो
रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है। तो उसका स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है। यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है। यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है। आगे लिखिए यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से नीचे जाता हो, यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से नीचे जाता हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होता है। हो गया। तो उसका है ना स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होता है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कई सर रेफरेंस लाइन का डिफिनेशन लिखवा दिए तो चलिए लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। नीचे लिखिए रेफरेंस लाइन से क्या समझते हैं। रेफरेंस लाइन से क्या समझते हैं, लिखिए रेफरेंस लाइन से क्या समझते हैं। रेफरेंस लाइन से क्या समझते हैं, नियत रेखा आपका है या स्पेलिंग लिखा गया देख लीजिएगा। रेफरेंस लाइन से क्या समझते हैं, हो गया। चलिए अगर हो जाता नीचे लिखिए आपको पता है कि वैसी रेखा वैसा लाइन है, एक इस प्रकार का लाइन है जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हम मान लेते हैं। जहां पर 0 आप मानिए वो आपका रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए वो वैसी रेखा जहां स्थितिज ऊर्जा 0 माना जाता हो, होता नहीं हम लोग मानते हैं। जहां स्थितिज ऊर्जा 0 माना जाता हो उसे रेफरेंस रेखा कहते हैं या रेफरेंस लाइन कहते हैं। क्लियर है यहां तक आपको क्या क्या हो गया है। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा क्या है उसका डेफिनेशन बता दिए हैं। ध्यान रखिएगा रेफरेंस लाइन से ऊपर जाते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, नीचे जाते हैं ऋणात्मक होता है। और एक ऐसी रेखा जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता नहीं, 0 माना जाता है, जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 माना जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस रेखा कह देते हैं। याद हो गया। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट है जरा समझिए। इसके बाद आपका ये स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ नोट पॉइंट है, उस नोट्स पॉइंट को आपको ध्यान रखनी है। जिस जैसे पहला समझिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा को सूचित किससे करते हैं सर। तो सबसे पहला बात इसको सूचित हम लोग यू से करेंगे, है ना। यू से कीजिए चाहे पीई से कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी यू देंगे चाहे पीई, ध्यान रहेगा। यू लिखेंगे चाहे पीई में मीन्स पोटेंशियल एनर्जी चाहे यू लिख देंगे। चलिए कौन सी राशि, चूंकि ऊर्जा है तो कौन सी राशि रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक अदिश राशि। ध्यान रखना है अदिश राशि होगा। चलिए इसका एसआई मात्रक बताइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है सर, जूल। आपको पता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है सर, तो अर्ग होता है, आपको पता है पहले भी। अर्ग को डिनोट करते हैं ईआरजी से ना, पीछे के वीडियो में सब डिस्कस कर दिए हैं। सबके बीच काफी डिटेल में है ना डिस्कशन किए हैं, संबंध बताए हैं कि जूल और अर्ग के बीच क्या संबंध है, जूल कैलोरी के बीच क्या संबंध है, अर्ग कैलोरी के बीच क्या संबंध है। एक अन्य मात्रक इसका क्या होता है सर, कैलोरी, बताया है ना कैलोरी। तो सब आपको लिख लेना है। और जो पीछे सब डिस्कस कर दिए इसका को छोड़ने वाले हैं, केवल लिखवा देते हैं इसको कि इसको यूज से करते हैं। अदिश राशि ऐसा मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और एक अन्य मात्रक इसका जो है कैलोरी होता है, आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए 2 बार इसको डिस्कस किए, तीसरी बार आ गया है। लिखिए स्थितिज ऊर्जा को यू या पीई से सूचित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को यू या पीई से सूचित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को यू या पीई से सूचित करते हैं। आगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, लिखते जाइए। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। आगे इसका एसआई मात्रक जूल होता है। आगे लिखिए इसका एसआई मात्रक जो है इसको लिखिए जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है।
जूल होता है। हो गया, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए आगे लिखिए, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ईआरजी कर देना है, जूल के ब्रैकेट में जे लिखना है और अर्ग के ब्रैकेट में ईआरजी। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। आगे लिखिए, इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है। इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है। इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है। चलिए, अगर ये आपको हो जाए यहां तक में कोई दिक्कत ना है तो अब देखिए आगे, चूंकि इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ाए हैं तो आप पीछे जाके देखिए, पीछे के वीडियो में आपको पहला वीडियो में मिल जाएगा, आई थिंक छठा वीडियो करके उसमें मिल जाएगा। वीडियो का है ना लिंक आपको पहला से लेकर 7वां तक जो भी वीडियो है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए अब जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। जब रेफरेंस लाइन पे रहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, लेकिन ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, नीचे आते हैं ऋणात्मक। कितना रहेगा, धनात्मक में कितना, ऋणात्मक में कितना। तो स्टार मार्क देकर लिखिए, लिखिए किसी दिए गए वस्तु के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। किसी दिए गए वस्तु के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। किसी दिए गए वस्तु के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको सर, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। किसी दिए गए वस्तु के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। हो गया, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। चलिए तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए ये बताइए सर, ये कौन सी रेखा है? सर ये रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन है। और रेफरेंस लाइन पर यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन पर हो, यहां पर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो इस रेखा पर स्थितिज ऊर्जा का मान, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से हम लोग करने वाले हैं, तब इस पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका मान रहेगा सर 0 हो जाएगा। है ये कहा जाए आपसे, ये रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है कितना, 0। ये ध्यान रहेगा। तो जब भी कभी आपको कहे रेफरेंस लाइन पे कोई वस्तु दिखाई दे देता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख देना है। तो निकालने में सबसे पहला तो नियम आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, यदि कोई वस्तु है ना रेफरेंस लाइन पर हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट में पहले लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिए। पहला पॉइंट में लिखिए, यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन, यदि कोई वस्तु, यहां लिख दिए हैं देख लीजिए, रेफरेंस लाइन। यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन पर हो, यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन पर हो, रेखा पर हो, रेफरेंस लाइन पर हो, तो उसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। तो उसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। तो उसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। रेफरेंस लाइन पर हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। क्लियर है। चलिए, यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएगा तब धनात्मक और नीचे आएगा तब ऋणात्मक। ये ना, तब अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, आराम से सुनिएगा, इसी से चूंकि आपको क्वेश्चन बनने वाला है, समझिए। यहां समझिए क्या है आगे, यहां पर क्या कहने वाले। जैसे मान लीजिए कि रेफरेंस लाइन है और क्या है, ये रेफरेंस लाइन आपका हो गया है। इन जनरल हम पृथ्वी को रेफरेंस लाइन मानेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहा जाए तो हम लोग पृथ्वी को ही रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपको कुछ ना कहा जाता है तो पृथ्वी को ही रेफरेंस लाइन मानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर समझिए, तो आप क्या कीजिए कि नीचे पॉइंट देके लिख लीजिए, नीचे डैश दीजिए, लिख लीजिए। लिखिए, यदि प्रश्न में रेफरेंस लाइन ना दिया गया हो, यदि प्रश्न में रेफरेंस लाइन ना दिया गया हो, यदि प्रश्न में रेफरेंस लाइन न दिया गया हो तो पृथ्वी को ही रेफरेंस लाइन माना जाता है। तो पृथ्वी को ही
पृथ्वी को ही रेफरेंस लाइन माना जाता है, पृथ्वी को ही रेफरेंस लाइन माना जाता है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब जरा समझिए क्या स्थिति, समझिए क्या है। अगर इस रेफरेंस लाइन से आप ऊपर जाते हैं, क्या करता है कि एक 2 kg के वस्तु है या एम द्रव्यमान वस्तु का है, इसको यहां से ऊपर क्यों लेके चला गया, एच हाइट तक ऊपर लेके गए हैं, तो ये निश्चित है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब भी रहेगा तब प्लस में रहेगा। और अगर इसी वाला वस्तु को एच हाइट तक नीचे लेके, एच गहराई तक नीचे लेके चला गया है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब भी रहेगा तो माइनस में रहेगा। कैसे लिखेंगे सर, चूंकि रेफरेंस लाइन ये है तो यहां से कितना हाइट है एच और कितना द्रव्यमान कितना है एम, तो कुछ मत कीजिए, एम जी एच कर दीजिए, आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा सर। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि रेफरेंस लाइन से वस्तु ऊपर जाता है ना, तो एम जी एच कीजिए प्लस में, और अगर नीचे जाता है तो सेम लिखेंगे एम जी एच, लेकिन इस बार लिखेंगे इसको माइनस में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर कोई वस्तु एच ऊंचाई तक ऊपर जाता है, इसे समझिए, यहाँ पर ऊंचाई आपको कहा जाए कि 2 मीटर ले गए हैं और यहाँ वस्तु 6 kg का है, 6 kg के वस्तु को चुके हैं, पृथ्वी से रेफरेंस लाइन से उठा के 2 मीटर पे से उठा लिए हैं 6 kg के वस्तु को। जैसे ही इसका स्थिति परिवर्तित होगा, एक स्थान से रेफरेंस लाइन से ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें स्थिति ऊर्जा आ जाएगा। अब कितना आएगा, तो इसको निकालने के लिए अभी बताएं, एम जी एच फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है। एम मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान 6 है, जी का मान आपको पता है सर, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है और उसका मान हमेशा 10 होता है, जी का मान आपको 10 याद रखना था, जी का मान 10 ले लिए हैं, और एच का मान कितना ऊंचाई तक गया था सर, 2 मीटर था, 2 यहां लिख देना गुना में। यहाँ बताइए 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 12 में 10 से गुना कीजिए 120 जूल, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? तो निकालने के लिए क्या करेंगे, एमजीएच फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन से ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या करना है, एमजीएच फॉर्मूला का प्रयोग करना है। ऊपर रहेंगे तो प्लस में और नीचे रहेंगे तो माइनस में। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नीचे स्टार मार दीजिए, चाहे पॉइंट बाय अगर करके 1 2 3 कर रहे थे तो 1 2 3 करके लिखिए। एक पॉइंट ये आपको लिखवा दिए हैं सर कि यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन पर हो, है ना, रेफरेंस लाइन पर हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। ठीक है, चलिए अगर आगे लिखिए, अगर पॉइंट 1 2 3 करके लिख रहे थे पॉइंट दीजिए, डैश देके लिख रहे थे डैश देके लिख लीजिए। लिखिए लिखिए, यदि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु एच ऊंचाई तक, एच इस तरह से छोटी एच लिखना है, एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो, रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो, रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता हो, तो उसका स्थितिज ऊर्जा, तो उसका स्थितिज ऊर्जा, तो उसका स्थितिज ऊर्जा, चलिए देख लीजिए सर क्या है। यहां पर मान लेते हैं सर रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन है। यहां बताइए रेफरेंस लाइन से ऊपर गया है, कितना वस्तु का द्रव्यमान कितना है एम, कितना ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक। तो ये बताइए अगर एच ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाएगा, एच ऊंचाई तक अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है जिसका द्रव्यमान अगर एम है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखेंगे, यू से सूत्र करते हैं, यू बराबर लिख देना है एम जी एच, कुछ नहीं करना, एम जी एच फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है, आपका स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा एम जी एच। यू क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा, एम क्या है तो वस्तु का द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 10, और यहाँ देखिए एच क्या है तो कितना ऊंचाई तक गया है जो। ठीक है, तो जल्दी से इस फिगर को नोट कीजिए और स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लिखिए। ये आपका क्या है, रेफरेंस लाइन है सर, यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से ऊपर गया है धनात्मक प्लस में रही, अगर नीचे आएगा तब ऋणात्मक, आगे लिखवा देंगे, पहले इसको नोट कीजिए। रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएगा, एमजीएच लगाइए, सीधे सिंपल सा फॉर्मूला है एमजीएच, एमजीएच का प्रयोग कर दीजिए और यहां पर आपका स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा, एमजीएच का प्रयोग करना है, यू बराबर एमजीएच। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, यू बराबर जो हो जाएगा आपका एमजीएच। ठीक है, चलिए अगर हो जाते यहां पर लिखिए, नीचे लिखिए, यहां है ना, यहां पर नीचे लिख देना है, यहां लिखने के बाद लिखिए यू बराबर लिखिए स्थितिज ऊर्जा, यू बराबर स्थितिज ऊर्जा, यू बराबर स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है। एम बराबर लिखिए नीचे, एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान, एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान, एम बराबर लिखिए वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। चलिए जी बराबर लिखिए, छोटकी यहां पर छोटकी जी का प्रयोग किए हैं, लिखिए जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण लिखा गया है। अब आइए जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ऐसे लिखिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। जस्ट इसके नीचे बताइए इसका वैल्यू था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिख देना है। 10 मीटर प्रति सेकंड 9.8 भी होता है, 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। आप यहाँ पर यूज कीजिए 10, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 9.8 यूज करना है, अदरवाइज का 10 प्रयोग आप कीजिए, ठीक है। चलिए तो जी का मान कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ बताइए, यहाँ पर यू हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा, एम हो गया वस्तु का द्रव्यमान, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 10 होता है हमेशा, और एच लिखिए, एच बराबर लिख लीजिए, लिखिए रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस रेखा इसको से है ना ऊंचाई, रेफरेंस लाइन से वस्तु की ऊंचाई, रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से वस्तु की ऊंचाई, रेफरेंस लाइन से वस्तु की ऊंचाई, रेफरेंस लाइन से वस्तु की ऊंचाई। ये क्लियर हो गया है। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन पहले करने वाले हैं, बाद में देखते हैं आगे क्या है नहीं है। ये आपको ध्यान रखना कि यदि कोई वस्तु कहीं से पृथ्वी सतह, पृथ्वी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं, ध्यान रखना पृथ्वी सतह से अगर कहीं कुछ ऊपर गया, देखिए पृथ्वी सतह से इधर चला जाए ना सामने, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हमेशा स्थितिज ऊर्जा 0 ही रहेगा अगर इसी पर है तब। अगर इससे ऊपर कहीं कोई वस्तु को लेके जाते हैं, 5 केजी के वस्तु का पैसे उठा देते हैं, 5 केजी के वस्तु को उठाकर अगर पृथ्वी पे ही रख देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा उसका 0 हो जाएगा सर, है ना। अगर रेफरेंस लाइन पे ही कहीं रख देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, स्थितिज ऊर्जा उसका 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको ऊपर आप उठा के ऐसे ले आते हैं, इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा और निकालने का फॉर्मूला mgh आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका फिगर से भी क्वेश्चन करवाना, एक लैंग्वेज लिखिए, लिखिए यदि 8 क्वेश्चन नीचे लिखिए, यदि 8 केजी के एक वस्तु को, यदि 8 केजी के एक वस्तु को पृथ्वी सतह से, यदि 8 केजी के एक वस्तु को पृथ्वी सतह से 3 मीटर ऊंचाई पर, 3 मीटर ऊंचाई पर रख दिया जाए, यदि 8 केजी के किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया जाए, 3 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया जाए, तो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। हो गया। चलिए आराम से इसको समझिए। ये बताइए यहाँ पृथ्वी सतह था, पृथ्वी सतह से क्या है रेफरेंस मान लेते हैं इसको, यहां से कितना ऊंचा, तो सबसे पहले कहा कि इसका 8 मीटर रहेगा सर, है ना। 8 केजी का, सॉरी 8 केजी की वस्तु है और पृथ्वी सतह से कितना 2 मीटर है, कितना आप देख लीजिए कितना था, अभी क्वेश्चन में बोले थे 2 मीटर है। अगर 2 मीटर है तो आप 2 लिख दिए है, 2 मीटर अगर ऊंचा लेके जाते हैं, या 3 मीटर अगर ऊंचा लेके जाते हैं ना, 3 मीटर आई थिंक था, तो अगर 3 मीटर आप ऊंचा लेके जाते हैं कोई वस्तु को, द्रव्यमान 8 केजी है, आप वहां पर हाइट लिख लीजिएगा 3 मीटर, ठीक है। अगर 3 मीटर लिखे तो ठीक है, नहीं तो वहां पर 3 मीटर कर दीजिएगा। तो ये बताइए कितना ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाते हैं। तो अगर 3 मीटर की ऊंचाई पे देखिए रेफरेंस लाइन पे रहता था, इसका स्थिति 0 था, लेकिन ऊपर गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें स्थिति आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो कितना रहेगा, तो यू बराबर कौन सा फॉर्मूला, mgh, इसका लगाइए। m का मान कितना, द्रव्यमान 8 केजी दिया था 8, g का मान 10 अभी आपको बता रहे थे, और h कितना 3 मीटर ऊपर गया था, 3 यहां पर ले लीजिए, 8 3 24 पर 1 0, इतना जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए
ये स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, U बराबर mgh। इस सिंपल तरीका से आप इसको लगा लीजिए, mgh लगाइए, m का मान दिया गया है, g का मान 10 जानते हैं, h का मान 3 जानते हैं, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आपका हो गया है। ऊपर गया है, स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक ले लिए हैं ना। यहाँ पर U बराबर आ जाएगा आपका mgh। स्थितिज ऊर्जा जो रहेगा U बराबर mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा सर फॉर्मूला आपका mgh। यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए, अगर यहां तक क्लियर हो गया है, नोट हो गया तो ठीक है, अगर नोट नहीं हुआ तो जल्दी से नोट कीजिए। आगे एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस बार लैंग्वेज नहीं फिगर देते हैं, आप उसी के अनुसार बनाइए। नहीं अगर नोट हुआ तो वीडियो को रोकिए, इसके बाद नोट कीजिए। चलिए, आगे एक क्वेश्चन है, देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन समझिए, ये है आपका रेफरेंस लाइन, यहां से ना 10 मीटर ऊपर एक वस्तु का अपने छत पर एक वस्तु को रख दीजिए और वस्तु का द्रव्यमान m बराबर आपको दिया है। यहाँ देखिए आपका ये हाइट है, h है, h का मान 10 मीटर दिया, 10 मीटर ऊंचा आप लेके गए हैं, छत पे ले आके एक वस्तु है ना 5 kg के वस्तु को ले आके रख दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसका स्थितिज ऊर्जा कितना रहेगा। जल्दी से आप निकालिए, m बराबर है ना U बराबर mgh फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और जल्दी से स्थितिज ऊर्जा इसको निकाल लेना है। लगाइए स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला, U बराबर mgh होता है, इसका कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। रेफरेंस लाइन से ऊपर है, धनात्मक आएगा। रेफरेंस लाइन से ऊपर है, इसका आंसर धनात्मक रहेगा। चलिए, अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है वीडियो को रोकिए, आराम से बनाइए पहले। और चलिए, फॉर्मूला क्या है, U बराबर mgh, तो U इज इक्वल टू m का मान कितना दिया है सर 5 kg, तब 5 हो गया, g का मान 10 होता है और h कितना दिया, कितना हाइट पर लेके जाना है ना, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर आप 10 यूज कीजिए, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 5 से गुना कीजिए 500 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 जूल जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, रेफरेंस लाइन से ऊपर रहेगा तो हम लोग स्थिति जो है किस प्रकार से निकालेंगे, ये क्लियर है। चलिए, यदि नीचे रहे तब क्या करना है, तब कुछ नहीं करना, अगर नीचे रहेगा तब केवल इस फॉर्मूला में हम लोग माइनस लगा देंगे, आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट में आप लिखिए, स्टार मार्क दिए, चाहे जो भी आप पॉइंट वाइज करके लिख रहे थे लिखिए। देखिए, यदि हो जाता अब, नहीं तो आराम से इसको पहले नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिए और पॉइंट लिखिए यहाँ पर। यदि m द्रव्यमान के किसी वस्तु को m द्रव्यमान के किसी वस्तु को h गहराई तक, यहाँ पर चूंकि नीचे लेके जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऊंचाई नहीं गहराई बोल रहे हैं, m द्रव्यमान के किसी वस्तु को h गहराई तक रेफरेंस लाइन से नीचे रखा जाए, तो स्थितिज ऊर्जा, चलिए देखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। m द्रव्यमान के कोई वस्तु है, उसको रेफरेंस लाइन से नीचे आपको रखना है h गहराई तक। बताइए, अभी आपको डिस्कस किए थे, अब कैसे निकालिएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका रेफरेंस लाइन हो गया सर, इसको से नीचे है ना, तो इस रेफरेंस लाइन से अगर नीचे आप h गहराई तक वस्तु को यहाँ लाके रखते हैं वस्तु को, इसका द्रव्यमान m है, तो इस बार क्या किए हैं, पृथ्वी सतह से नीचे लेके चल गए हैं। स्थितिज ऊर्जा माइनस में आपका mgh हो जाएगा। सर देख लीजिए, माइनस m द्रव्यमान है, g अब जानते हैं 10 और h यहाँ पर गहराई हो जाएगा। यू जान रहे हो कि स्थितिज ऊर्जा है, सब पीछे लिखवा दिए, इस बार नहीं लिखवा देंगे। एच को चाहिए क्वेश्चन में ही आपको लिखवाएं कि एच यहाँ पर गहराई है, नीचे गिर गया है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहले तो आपका थ्योरी हो गया है, इस थ्योरी को आपको पहले नोट कर लेना है, इसके बाद एक क्वेश्चन समझा रहे, ध्यान दीजिए। ये आपका यहाँ पर रेफरेंस लाइन है सर, ठीक है, और किए क्या है, एक वस्तु को 8 kg के एक वस्तु को यहां से नीचे लाए हैं, 8 kg के एक वस्तु को, द्रव्यमान कितना है 8 kg, और यहाँ पर एच गहराई जो गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 6 मीटर नीचे गया है ना, कितना 6 मीटर नीचे
खोद के पृथ्वी को 6 मीटर अंदर ले आकर वस्तु को लेकर यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको चाहिए स्थितिज ऊर्जा, आप कैसे निकालिएगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि नीचे गया है तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस में mgh। देख लीजिए फॉर्मूला क्या रहेगा सर आपका, माइनस में mgh। चलिए माइनस का यहाँ पर माइनस रहने देते हैं। m का मान कितना दिया सर 8 kg, तो यहाँ पर 8 यूज कर देते हैं। g का मान 10 और h का मान कितना, h कितना गहराई है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और 8 का 48 आप जानते हैं 480 जूल आपका नेगेटिव आंसर आएगा माइनस में। देखिए माइनस और प्लस कुछ ऊर्जा होता नहीं है, आपको ये समझना है। यदि ऊर्जा का मान यहाँ प्लस में आप लिख दिए हैं मतलब आप ऊपर गए हैं, और माइनस मतलब नीचे, और कुछ विशेष नहीं है। ऊर्जा का मान माइनस में कुछ नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। माइनस यह दर्शाता है कि आप पृथ्वी जो रेफरेंस लाइन है पृथ्वी सतह उससे आप नीचे गए हैं, और प्लस यह दर्शाता है कि आप यहां से ऊपर की ओर गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसको पहले यहां पर फॉर्मूला नोट कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है इसको नोट कीजिए। ये स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है सर, mgh फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे हम लोग। अगर ऊपर है तो प्लस में mgh, नीचे की अगर नीचे की ओर आते हैं तो माइनस में mgh का प्रयोग करना है। ऊपर रहते हैं तो h आपका ऊंचाई होता है, नीचे जाते हैं तो h यहाँ गहराई आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, इसको तेजी पूर्वक नोट कीजिए, या क्या कीजिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, वहां पर 480 लिखा गया है, माइनस में 480 जूल है, जहां पर आपको थोड़ा सा लाइट है ना अधिक हो गया, चमक रहा है थोड़ा सा। चलिए 480 जूल यहां पर लिख दिए हैं। ये जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 480 जूल, नेगेटिव मतलब नीचे की ओर है। ठीक है, वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन और देते हैं इस पे, बनाइए। चलिए आगे एक क्वेश्चन है, यहां पर देखिए रेफरेंस लाइन है पृथ्वी सतह, यहां से h बराबर 8 मीटर, 8 मीटर नीचे एक वस्तु गया है, और इस वस्तु का द्रव्यमान आपका 12 kg दिया गया है। m बराबर 12 kg है, 8 मीटर नीचे गया है। आपको u बराबर किस फॉर्मूला का प्रयोग करना है सर, नीचे है रेफरेंस लाइन से माइनस mgh रखिए इसमें वैल्यू, और जल्दी से सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आता है। सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। माइनस mgh फॉर्मूला का प्रयोग करना है। चलिए हो गया है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, बाद में मिलाइएगा। बताइए कितना है, और आई थिंक आपसे हो ही गया होगा। माइनस m का मान बताइए, m का मान 12 के लिए तो 12, g का मान कितना है 10, h का मान कितना है 8, तो 12 में 8 से गुना कीजिएगा, है ना। 12 में 8 से 12 8 96 आप इसको लिख दीजिए, माइनस में 9 6 और 0 यहां देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको गुना करेंगे तो माइनस में 960, और यहाँ पर ये जूल आपका आंसर हो जाएगा। मिला के देखिए क्या आता है, आपको 960 आया है नहीं आया है, अगर आ गया तो बड़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आपको ये आशा करते हैं कि आपको स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन समझ में आ गया, रेफरेंस लाइन क्या है जो समझ में आ गया है। यदि कोई वस्तु रेफरेंस लाइन पर हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता है, ऊपर रहता है प्लस रहता है mgh, और नीचे आता है तो माइनस में mgh होता है। इतना है ना, इतना सारी चीजें आपको समझा दी है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा समझिए स्थिति कहां दिक्कत होता है। यदि आपको इस तरह की चीजें देता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्थितिज ऊर्जा आपको आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर आपको तब हो जाता है, समझिए दिक्कत आपको स्थितिज ऊर्जा में तब हो जाता है जब कोई वस्तु आपको इस तरह से गोल वस्तु ना देके, इतना छोटा सा वस्तु ना देके इस तरह से आपको वस्तु देता है। लीजिए ये वस्तु है आपका, इस तरह से एक लाठी जैसा आपको वस्तु दे दिया है, और कहा के देखिए लठिया है, और लठिया का द्रव्यमान आपको दे देगा 12 kg। लीजिए है ना यार, ये कहेगा कि आप 6 kg का है। आप एक स्थितिज ऊर्जा निकालिए, और इसको क्या करेगा, इस रेफरेंस लाइन पर ऊपर इसे खड़ी कर देगा लठिया को। आप बताइए क्या रहेगा, तो आप इसमें हाइट ही नहीं निकाल पाइएगा। इसका कारण क्या है जो समझिए। इसे आप ये समझिए सर, अगर वस्तु ऐसे रहता
यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, और यहाँ से अगर वस्तु ऊपर ऐसे रहता, यहाँ पर केवल रख रहता, तो कहते कि एच हाइट पर वस्तु है, यहाँ तो द्रव्यमान यहाँ पर है, बीच में तो कहीं द्रव्यमान है नहीं, केवल द्रव्यमान यहाँ पर है, और ऊंचाई कितना दिया है आपको, एच बराबर कुछ कह दिया 8 मीटर आपको कह दिया, तो 8 मीटर की ऊंचाई पर है, आप आराम से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान इस सगरो है, जो भी वस्तु आपको लाठी दिया गया इस सगरो इसका द्रव्यमान रहेगा, है ना, द्रव्यमान तो सब और रहेगा। यहाँ पर आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब आप हम लोग को ये समझना है कि यदि है ना वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हो, यहाँ पर भी हर एक स्थान पर आपको द्रव्यमान मिल जाए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला था केवल यहाँ द्रव्यमान मिला है, बीच में कहीं कोई द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान जो है ना 12 केजी के वस्तु को 8 फीट गहराई 8 मीटर गहराई अंदर ले आकर रख दिया गया है ना, केवल यहाँ पर द्रव्यमान है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोग पहले बना रहे थे उसमें कुछ इस तरह की कंडीशन था कि यहाँ पर हम लोग है ना रेफरेंस लाइन अगर यहाँ पर हम लोग मानते हैं तब वस्तुओं को यहाँ ले आकर रख दिए, और वस्तु केवल यहाँ, बीच में कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो यहाँ आप 5 केजी ला के रखे हैं, तो यहाँ पर 5 केजी ला के रखते हैं, 6 केजी यहाँ। लेकिन इस बार क्या स्थिति है कि द्रव्यमान पूरी स्थान पर सगरो आपको द्रव्यमान यहाँ दिया गया है। तब हम लोग है ना किस प्रकार से निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा का मान। तो चलिए स्टार मार्क दीजिए, लिखिए, स्टार मार्क देके लिखिए। तो यदि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हो, यदि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हो तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, कंटिन्यूअस मास बॉडी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा आपका। चलिए यदि वस्तु द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हो तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। चलिए आराम से सीखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए, इधर स्थितिज ऊर्जा निकालने का तरीका समझा रहे हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए सर, यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु इस तरह से एम द्रव्यमान का एक वस्तु यहाँ रख देता, कहता कि सर देखिए यहाँ पर हाइट एच है, तो स्थितिज ऊर्जा आप mgh लिख देते, यू बराबर आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, mgh लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या गड़बड़ है, आपको ऐसे नहीं दिया है। स्थितिज ऊर्जा इस तरह से पहले आपको दिया गया, वस्तु का आपको है ना डायमेंशन समझना पड़ेगा। एक रेफरेंस लाइन तो आपका रहेगा ही, पृथ्वी ही है, आपको कुछ ना कुछ तो मानेगा, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन। यहां से क्या किया है कि एक लाठी जैसे वस्तु को, इस प्रकार के वस्तु को, इस तरह के वस्तु को ला के रख दिया है। अब ये द्रव्यमान केवल यहाँ नहीं है, ऊपर नहीं, सब स्थान पर द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान कहेगा ये है 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 10 केजी, 20 केजी, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है। और इसका कह देगा कि वस्तु की जो टोटल लंबाई है, यहाँ ऊंचाई आपको दिया गया है, ये टोटल लंबाई आपका एच इस बार कहेगा, कैपिटल एच या स्मॉल एच जो कहिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ भी आपको दिया गया, कैपिटल एच इसका दिया गया है। या वस्तु की लंबाई आपका समझ लीजिए कि वस्तु कितना लंबा है सर, तब वस्तु की लंबाई एल आपको कह दिया। ये कहा गया है कि जो वस्तु है लाठी है ना, इसकी लंबाई एल है। एल मतलब 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ भी आपको कह देगा, है ना। इसका लंबाई आपको दिया रहेगा। बताइए, सबसे तो पहले आप ये बताइए सर, इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ कि नहीं? कहेगी होगा, बिल्कुल। कई रेफरेंस लाइन पे तो है नहीं, अगर केवल इसी पे रहते, यहां से तो ऊपर चला गया है, कुछ ना कुछ तो ऊपर गया है, तो ऊपर अगर चला गया है इसका मतलब है ना रेफरेंस लाइन से ऊपर की ओर है, इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब किस तरह से निकालेंगे ये समझिए। अगर इस तरह के वस्तु में आपको स्थितिज ऊर्जा चाहिए होगा तो U बराबर, चूंकि ऊपर इसका आंसर प्लस में लिखेंगे, अगर यही नीचे रहता तो माइनस में लिखते, U बराबर लिखेंगे mg, ठीक है। द्रव्यमान तो आपको दिया m, जी आपको पता है। H कैसे लिखेंगे? तो H यहाँ पर नहीं लिखना है सर। देखिए अगर इस तरह के वस्तु दिया रहे तो आप H कहां से, यहाँ भी द्रव्यमान है, H लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसके बीच से, इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जो अगला चैप्टर आपका है पढ़ने के लिए, सेंटर ऑफ मास। इसके बीच इसका केंद्र से हम लोग ये ऊंचाई जो लेते हैं केंद्र से, तब बताइए टोटल ऊंचाई कितना है सर? टोटल जो ऊंचाई है एल दिया गया है, तो इसका आधा ऊंचाई जो केंद्र से मध्य बिंदु से ऊंचाई कितना रहेगा? L/2 हो जाएगा। टोटल एल है तो आधा ऊंचाई आपका L/2 हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला में L/2 का प्रयोग कर देना है, और आपका स्थितिज ऊर्जा जाएगा निकल। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा इस तरह से निकलेगा आपका। इसे ये समझिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि वस्तु का यहाँ पर द्रव्यमान जो है आपका, द्रव्यमान 6 kg है, तो क्या कीजिएगा? mgh लगाइएगा, mg और L/2 फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे हम लोग। तो बताइए m का मान कितना है? 6 kg है, g का मान आपका 10 होता है। मान लीजिए कि कहा जाए कि जो लाठी आप ये 12 है ना, 12 मीटर लंबा है,
या कोई भी एक लंबी सी वस्तु लेनी है, 12 मीटर लंबा एक वस्तु, उसको इसे खड़ी कर दी है, इस तरह से खड़ी है, 12 मीटर का है, तो ये बताइए लंबाई तो आपका 12 मीटर हो गया था, 12 नीचे बटा 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। एल का मान जो आपको 12 दिया है, अगर यहाँ एल का मान 12 दिया रहे तो एल के स्थान पे 12 रखे हैं, बटा 2 कर देंगे, 6, इसको गुना करेंगे, 6 छक्का 36 है, 10 से गुना कीजिए, 360 जूल आपका आंसर हो जाएगा। निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। निकालने के लिए किस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे सर, तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि कंटिन्यूअस मास बॉडी रहे, कंटिन्यूअसली हर एक स्थान पे आपको मास दिया रहे, तो एम जी और यहाँ जो लंबाई आपको देगा उसका एल बटे 2 करके आपका इसका निकाल देना है क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यदि यही वस्तु नीचे रहता तब क्या करते सर, यहाँ पर माइनस दे देते और इसके बाद सेम फॉर्मूला रहता, ठीक है। मध्य बिंदु से हम लोग करते हैं एल बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फॉर्मूला नोट कीजिए। अगर है ना कंटिन्यूअस मास बॉडी है, द्रव्यमान यदि आपको लगातार दिया गया है सर, तो इस फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना ही करना है। हो गया, और यदि नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक ये हो गया होगा। अगर हो गया है तो इस पे कुछ क्वेश्चन, एक आध को क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इसका क्वेश्चन बनेगा। समझिए क्या है, यहाँ देखिए सर एक क्वेश्चन है आपको, यहाँ रेफरेंस लाइन है, एक वस्तु यहाँ पर लिए हैं और वस्तु की लंबाई आपको दिया गया है 8 मीटर सर, लंबाई 8 मीटर है और इसका द्रव्यमान आपको दिया गया है 14 केजी का। द्रव्यमान कितना है, 14 केजी का है, ठीक है। बताइए आप स्थिति ऊर्जा कैसे निकालिएगा, इसमें तो कोई है ना सिंगल सा वस्तु है नहीं, पूरा लगातार है, तो फॉर्मूला पहले लगाइए, एम जी और एल बाई 2 फॉर्मूला लगा देना है, एम जी और एल बाई 2, लंबाई का आधा कर देना, एम जी और एल बाई 2 कर देना है। चलिए अब लगाइए, तो एम का मान, द्रव्यमान का मान कितना दिया, तो यहाँ पर दिया गया 14 केजी का, जी का मान 10 जानते हैं और एल का मान 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। अब काट यहाँ सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी काट सकते हैं, 7 इसको काट सकते हैं, इसको आप किसी को भी काटिए, आप इसी को काट लीजिए 4, ठीक है। 14 चौके 56, यहाँ पर देख लीजिए, पहले गुना कर देना है, तो यहाँ आ गया 56 और 10 है तो इसको एक जीरो बैठा दीजिए और इतना जूल आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। कुछ नहीं करना, एम जी एल बाई 2 फॉर्मूला का प्रयोग करना है। यदि कंटिन्यूअस मास बॉडी रहा तब, कंटिन्यूअस मास बॉडी अगर रहेगा तो यहाँ पर आपका यूज क्या करना है सर, तो एम जी और एल बाई 2 फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है। हो गया है। चलिए अगर नहीं हुआ है तब इसको रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद आराम से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से बना के देखिए क्या है, पहले खुद से बना लेना है। ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया, यहां से ऊपर की ओर क्या किए हैं, एक वस्तु को रख दिए हैं जिसका द्रव्यमान आपको 12 केजी दिया गया है और इसकी लंबाई आपको दिया गया है 8 मीटर। चलिए 12 केजी 8 मीटर, फॉर्मूला लगाइए। ये स्थिति ऊर्जा चाहिए, यू बराबर आप जानते हैं सर, एम जी और एल बाई 2, जल्दी से लगाइए तो फॉर्मूला क्या आता है आंसर। सॉल्व कीजिए जल्दी से, एम जी और एल बाई 2 यहां पर है, हो गया। नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, आराम से पहले सॉल्व कीजिए, बाद में मिलाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर एम का मान कितना दिया है सर 12, जी का मान कितना है 10, एल का मान कितना है 8, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल का जो मान है 8 यहाँ पर ले लिया, बटा 2 कर दिए, 4 बार में कट जाएगा। चलिए अब बताइए, बच्चों के 48 यहाँ पर कर दीजिए, एक जीरो बैठा लीजिए, इतना जूल आपका आंसर हो जाएगा 480 जूल, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो आपका रहेगा सर ये हो जाएगा 480 जूल। यहां तक में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तक जो पढ़ा दिए हैं उसको समझ लीजिए, इसको पहले नोट कीजिए, आराम से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। और जो अब तक पढ़ाए हैं उसमें क्या है, सबसे पहले स्थिति ऊर्जा किसको कहेंगे जी आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना, कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होगा, स्थिति परिवर्तन का मतलब समझाए हैं कि रेफरेंस लाइन से ऊपर चाहे नीचे रहेगा, ये आपको समझा दिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस लाइन से ऊपर जाते हैं स्थिति ऊर्जा का मान धनात्मक और नीचे आते हैं तब ऋणात्मक होता है। स्थिति ऊर्जा पे रहिएगा तभी उस समय, सॉरी जो रेफरेंस लाइन है
अगर आप रेफरेंस लाइन पे रहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 0। और निकालने का अगर सिंगल से ऐसे करके मास आपको दिया है तो mgh लगाइए, और अगर कंटिन्यूअस मास बॉडी है, लगातार सब्र मास है, तो mg और L/2 फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको बना देना है। यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो स्थिति जो हमें एक लास्ट चीज छूट गया है उसको आप लिख लीजिए। लिखिए तो स्टार मार्क दीजिए, लिखिए किसी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। किसी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका आप लोग को पीछे जो है ना स्प्रिंग के बारे में मिला है पढ़ने के लिए, काफी डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे स्प्रिंग के बारे में, लॉ ऑफ मोशन इस समय है ना, स्प्रिंग फोर्स के बारे में। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है सर, इस तरह से नॉर्मल स्प्रिंग, इस तरह से आप एक स्प्रिंग लिए हैं, आपको पता है कि स्प्रिंग रहता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया रहता है, स्प्रिंग नियतांक के रहता है। तो देखिए यदि कोई आप स्प्रिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं समझिए, और स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ में है, मतलब स्प्रिंग को आप खींच नहीं रहे हैं, नहीं स्प्रिंग को दबा रहे हैं, एकदम जैसे होना चाहिए स्प्रिंग को, उस तरह से आप हाथ में इस तरह से स्प्रिंग को ले लिए हैं, इसमें कोई स्थिति ऊर्जा संचित नहीं होगा सर, ध्यान रखिएगा। जब भी आप क्या करते हैं, स्प्रिंग को केवल हाथ में आप ले लीजिए, उस पर कोई बाहर से बल मत लगाइए, स्प्रिंग को खींचिए नहीं, स्प्रिंग को दबाइए नहीं, दोनों में से कुछ भी मत कीजिए, स्प्रिंग में कोई ऊर्जा संचित नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस कर देते हैं, इलोंगेट करना मतलब उसको खींच देना है ना, उसको कहते हैं खींच के लमाड़ देते हैं, या उसको कंप्रेस कर देना मतलब उसको दबा देना, यदि दोनों में से कुछ भी करते हैं, इलोंगेशन और कंप्रेशन को एक साथ मिला के हिंदी में बोला जाता है विकृति, है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, विकृति बोलते हैं। यदि किसी स्प्रिंग को आप विकृति कर देते हैं, विकृति करने का मतलब उसको जैसे ओरिजिनली था वैसे नहीं रहने दिए हैं, आप थोड़ा सा खींच दिए हैं, है ना, थोड़ा सा उस स्प्रिंग को खींच दिए हैं, चाहे उस स्प्रिंग का जो लेंथ है उसको थोड़ा सा दबा दिए हैं, उसको विकृति कर दिए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई स्थिति आ जाता है तब इस स्थिति में स्प्रिंग में कुछ ना कुछ ऊर्जा संचित हो जाएगा। स्प्रिंग तो नॉर्मली इतना है, लेकिन अगर इस स्प्रिंग को खींच के आप थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, लीजिए आप यहां तक कर दिए, था यह तक, लेकिन इतना आप तो बढ़ा दिए है ना, स्प्रिंग को अगर खींचा गया जो भाग होता है इसको विकृति बोलते हैं। और विकृति कितना है, x इसको मान लेते हैं। विकृति को हम लोग स्वीप किससे करते हैं, x से। पूछा जाए कि विकृति जो है कितना आप उसको खींचे हैं, चाहे इस स्प्रिंग को आप ऐसे दबा देते हैं, इस तरह से दबा के आप यहाँ ले आते हैं स्प्रिंग को, तो जितना आप दबाते हैं ना इसको भी हम लोग विकृति ही बोलते हैं, इसको भी x से ही सूत्र करेंगे, ठीक है। तो विकृति को चाहे आप कंप्रेस कीजिए, चाहे इसको इलोंगेट कर दीजिए, चाहे दबा दीजिए, चाहे खींच दीजिए, दोनों में से कुछ भी कीजिएगा, तो यहाँ जो x जितना आप दबाइएगा, चाहे जितना आप इसको खींच के लंबा कीजिएगा, उसको विकृति बोलेंगे। विकृति को x से सूचित करते हैं। और जब इस पे बाहर से बल लगाया गया है, जब इसमें विकृति आ जाए तो उस स्थिति में जाके इसमें ऊर्जा संचित हो जाएगा। लेकिन जब नेचुरल लेंथ में रहेगा, जब स्प्रिंग पर बाहर से बल नहीं लगा रहे, खींच नहीं रहे ना, उसको दबा रहे, बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे, है ना, जैसे है उसे छोड़ देते हैं, तो वहां कोई ऊर्जा संचित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें विकृति कीजिएगा तो इसमें एक ऊर्जा संचित हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस ऊर्जा का जो मान होता है सर, स्थितिज ऊर्जा जो स्प्रिंग में मान होता है, इसको यू मतलब स्थितिज ऊर्जा, एस फॉर स्प्रिंग, ठीक है। और स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा होता है हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। आराम से इसको देख लीजिए पहले किस प्रकार से रहेगा। स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा होता है सर कितना, तो स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, 1/2, इसके बाद करना है के इंटू एक्स स्क्वायर।